मैं बोल रहा था ना कि कल ही मैंने ये बोर्ड में करवाया है, तुमको बोर्ड क्लास में ये क्वेश्चन करवाया है ना, याद होना चाहिए। इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 7 मॉड में एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 1 प्लस सी। और मैंने इसका डायरेक्ट आंसर भी बताया था, एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस 1 प्लस सी। सी ऑप्शन ट्राई करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, इसको जनरलाइज करके भी बता दिया था, है ना। जनरलाइज करके हमने इसका एक फॉर्मूला ही बना दिया था। कुछ छोटी वैल्यू प्लस बड़ी वैल्यू बोला था, अब ये याद नहीं होगा कि कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी वैल्यू बड़ी। इसको ट्राई करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन ट्राई करना। देखो ये सब टॉपिक हमने पढ़ लिया है तो हमको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको चेक करो। तो ये तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलो ट्राई करो फटाफट। दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना है, सॉल्व करना है। मक्खी। याद आ रहा है क्या बताया था मैंने? ये सॉल्यूशन 6 एकदम ऐसे तुरंत याद आना चाहिए। यहाँ एक्स की पावर एन का बताया था मैंने, एक्स की पावर एन को इसको टी लेते हैं तो उसका हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इसलिए हम एन एक्स की पावर एन माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे तुम्हारे पास है एक्स और एक्स की पावर 7 प्लस 1। तो हमको पता है कि एक्स की पावर 7 को अगर टी प्लस 1 को टी लोगे, दो टर्म है 1/x और 1/x की पावर 7 प्लस 1, तो इसको टी लोगे क्योंकि एक्स को टी लेने का मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो dx इक्वल टू dt आएगा, तो इसको डी लोगे तो क्या आएगा 7x की पावर 6। मतलब यहाँ x की पावर 6 आना चाहिए, तो हम यहाँ x की पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी x की पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर 1 पहले से, तो ये बन जाएगा हमारा। और 1/7 भी लेंगे, 7x की पावर 6 क्यों लेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ये बन गया x की पावर 7 और ये x की पावर 7 प्लस 1। फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x की पावर 7 को t ले सकते हो, तो 7x की पावर 6 dx इक्वल टू dt हो जाएगा। और तुम्हारा i क्या बन जाएगा 1/7 dt अपॉन, ये इसको हमने t लिया है, x की पावर 7 को t लिया है तो t और ये t प्लस 1। ठीक है, दो टर्म आ जाएंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना चाहिए लेकिन फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके लिए भी शॉर्ट कर बताया। वन, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1/7 तो बाहर है। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, टी प्लस 1, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करो तो टी प्लस 1 माइनस टी करोगे 1 आता है, तो 1 अपॉन में वो डिफरेंस लिखते हैं यहाँ पे। फिर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन छोटी वैल्यू माइनस 1 अपॉन बड़ी वैल्यू, ऐसा लिखा जाता है। कैसे आया है ये देखो, ये टी प्लस 1 को यहाँ पे लेके जाओ माइनस टी करो तो 1 ही आएगा, तो यहाँ ऊपर 1 है ना, तो 1 को हम टी प्लस 1 माइनस टी लिख सकते हैं, डिवाइड करोगे तो ये टर्म आएंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/7। इसका हो गया था इंटीग्रेशन 1/t का हो गया log t माइनस log t प्लस 1। ठीक है, मॉड में रहेगा सब कुछ प्लस सी। तो अब इसको लिख सकते हैं 1/7 log t अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। तो t की वैल्यू रखोगे
टी की वैल्यू थी x की पावर 7 प्लस 1 प्लस सी। अगर यहाँ 7 की जगह पे n होता, समझ लो, मैं इसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बना देता हूं। अगर इंटीग्रेशन dx अपॉन x और x की पावर n प्लस 1 होता, तो इसका आंसर आता 1/n लॉग x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस सी। समझ रहे हो, ये आंसर आता। ठीक है, तो इसको हमेशा के लिए याद रख लो। मैंने बोला भी था, कल क्लास में बोला था कि ऐसे कुछ भी वैल्यू रख के आंसर आ सकता है। ये तुम्हारा सी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होगा या कॉमन इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जाम होगा, जो भी है, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम होगा। और ये आया था दिल्ली, मतलब वहां का, उस स्टेट का, दिल्ली का। दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2007 में। तो ऐसे क्वेश्चन ये मेंस में भी आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ 7 की जगह पे 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो उसका मेन फॉर्म समझ में आ गया, ये फॉर्मूला। जितनी पावर होती है अंदर, वो 1/, में आता है। देखो 1/7 आया है। और छोटा, छोटा अपॉन बड़ी वैल्यू। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ये 7 नंबर के क्वेश्चन को ट्राई करो। बाकी समझ में आ रहा है?
हो गया, ये सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करो 7 नंबर के क्वेश्चन को, आंसर बताओ जल्दी से, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। क्या लगेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेगा इसमें, बताया हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये तुम्हारा अगर आई है, log x प्लस 1/x+3, चलो देख लेते हैं आंसर आता है या नहीं। इसको देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर दो, तो ये x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा +3 - 2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी dx/x+2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब ये x² - a² हो गया, तो फैक्टर वाला हो रहा है, तो इसका आंसर 1/2a वाला आता है। 2a की वैल्यू तो 1 है, लॉग, फिर x² का कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट पॉजिटिव, ऐसी नेगेटिव फैक्टर ऊपर, इन्हीं का नेगेटिव फैक्टर, तो इसमें से 2 हटा दो, तो ये x+2 -1, और नीचे आएगा पॉजिटिव फैक्टर मतलब +1 +c, ऐसे ही बताया हुआ है। तो 1/2 लॉग x+1 हो गया, और ये x+3 हो गया, +c हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका भी बड़ा मस्त है। क्या कर सकते थे, इसके दो फैक्टर निकालते सबसे पहले। तो इसके दो फैक्टर होते हैं x+3 और x+1, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखो कितना है, इसका डिफरेंस बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करोगे तो 1/2 है, तो लॉग में आएगा 1/2, लॉग में ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू। ये बताया था मैंने, ये भी एक शॉर्टकट में बताया हुआ है। जितना डिफरेंस आएगा, ये दो अगर लीनियर फैक्टर है तो उसमें से डिफरेंस ले लो 1 में डिफरेंस, और फिर लॉग में छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसा आता dx/x+7 और x+1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1/6 है ना, मतलब x+7 - a करोगे। अब लॉग में छोटी वैल्यू कौन सी है x+1, बड़ी वैल्यू कौन सी है x+7 +c। यहाँ पे भी देखो, ये 1 ये जो है पावर है, और यहाँ छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू है ना, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हो। तो लॉग के अंदर छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू आती है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, आंसर सही है तुम्हारा बाकी, वेरी गुड। अब चलो और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े और ट्राई करते हैं। 2ax - x², इसको ट्राई करो। इसका आंसर दिया है f(g)(x), ठीक है, +c, और देन बोला, ये मतलब थोड़ा उल्टा सीधा बनाते हैं, पर कुछ नहीं, हमको इसको इंटीग्रेट करके देखना है क्या आता है, और फिर ऑप्शन दे दिए f(x) और g(x) के फॉर्म में। वो तो तुमको समझ में आ जाएगा, तुमको बस सिर्फ सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व होगा। प्रांजल, क्या नेट नहीं चल रहा था क्या अच्छे से? क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई, अभी तक आए नहीं थे तुम?
अच्छा, इसको ट्राई करो। कैसे बोला था ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, याद है? ये 9th नंबर का क्वेश्चन हो गया शायद से, 8 है ना? 7 तो अभी किया था, जस्ट 8 नंबर का होगा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये आई इक्वल टू हो गया डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 2ax - x²। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया हुआ है कि जब भी x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, चाहे वो अंडर रूट में हो या ना हो, तुमको माइनस कॉमन निकालना होता है। तो ये हो गया x² - 2ax। ठीक है, इसको हम ज्यादा इजीली हम इसका कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं। पर याद रखना, जो अंडर रूट है, अंडर रूट के बाहर माइनस नहीं जा सकता है ना, कभी नहीं जा सकता, नहीं तो ऐसे में इमेजिनरी रूट वाली टाइप की चीजें आती ही नहीं कभी। ठीक है, तो यहाँ पे x² है, तो मैंने कंप्लीट स्क्वायर क्या बताया था कि जिसका स्क्वायर है उसको लिख दो। x का स्क्वायर था cx, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिख दो। फिर x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो x का कोफिशिएंट है 2a, तो उसका हाफ करेंगे तो a आएगा, होल स्क्वायर लिख दो। प्लस c आता है लेकिन c है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद प्लस c में तो जीरो है, माइनस इसी a का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये ऐसे समझाने के लिए बताया हुआ है, रिवाइज कर दिया हमने। तो वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस के अंदर x - a का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस को अप्लाई कर दो इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन अंडर रूट a² माइनस x - a का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजीली बन जाता है, कहीं कोई गड़बड़ भी नहीं होती। अब इसको देख के समझ में आ रहा है, ये a² माइनस वेरिएबल का स्क्वायर साइन इनवर्स में आंसर आएगा, तो ये आएगा साइन इनवर्स x - a अपॉन a प्लस c। तो अब इसको देखकर हमको समझ में आ रहा है एफ ऑफ मतलब पहले ऊपर वाला साइन इनवर्स एक्स है और अंदर का x - a अपॉन a, तो आंसर आ जाएगा बी वाला, है ना? क्योंकि x - a अपॉन a है, x प्लस a अपॉन a नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, सेकंड आ जाएगा, है ना? तो ज्यादा जल्दबाजी में नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको रेड कलर से लिखूंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इससे भी अच्छा क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट cot x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। मतलब अभी तक तुमने जितना पढ़ा है उससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्राई करना है कि तुमसे बने। मैं बस हिंट दूंगा कि अंडर रूट tan x अंडर रूट cot x को ऐसे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। उसको ज्यादा बेटर है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। जब tan cot sec cosec के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आए और समझ में ना आए, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। साइन कॉस में कर दो तो थोड़ी घंटी बजने लगती है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है।
कर सकते हो। थोड़ा बताते रहा करो, प्रोग्रेस में हो, कहाँ तक किया है नहीं किया है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा बीच में बता दिया करो, है ना। वैसे मुझे पता है तुम क्वेश्चन देख के सीधे ट्राई करना शुरू कर देते होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा हिंट दे दिया करो कि तुम कर क्या रहे हो, मतलब ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, ट्राई करो इसको। बाकी मैं हटा देता हूँ ये पूरा सब कुछ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये तुमसे नहीं हो सकता। इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखा होगा तुमने, और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। फिर क्या करेंगे, फिर इसको सेपरेट कर देते हैं, अंडर साइन एक्स अपॉन अंडर कॉस एक्स प्लस अंडर कॉस एक्स और अंडर साइन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर साइन एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर होगा तो साइन एक्स बन जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस कॉस एक्स, और अपॉन में इनका मल्टीप्लाई तो अंडर में आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स dx। ठीक है। अब देखो, इसको साइन एक्स कॉस एक्स जो है तुमको बस समझना पड़ेगा कि एक तो पहले ये ऊपर वाला किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये तुम्हारा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। किसका डी ऑफ क्या है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स। और ये इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 देके इसको लिख सकते हो साइन 2x, क्योंकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है। अब साइन 2x को क्या करो, 1/2 जो है, तुम इसको 1/2 करके 2 दिया होगा, देखो 1/2 करके 2 दिया होगा, है ना। तो ये जो अंडर 2 बनेगा पॉन वाला अंडर 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब तुम उसको बाहर निकाल सकते हो अंडर 2 करके। ठीक है। तो यहां पे आ गया डी ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब तुमको साइन 2x को, मैंने यहाँ पे अंडर हटा दिया है तो साइन 2x ही बचा है, साइन 2x को माइनस वाला फॉर्म लेना है तो उसके लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, हमको पता है कि 1 माइनस साइन 2x जो होता है यही तुम्हारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आता है, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये लाने के लिए तुमको 1 माइनस चाहिए, तो 1 माइनस साइन 2x लिख दो। सिंपल साइन 2x था ना, तो उसको हमने 1 माइनस साइन 2x लिख दिया, अब ये बन चुका है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे डी ऑफ, अच्छा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो है, इसको लिखोगे 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस इसको लिखोगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको टी मान सकते हो तो सब्स्टिट्यूट करोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लोगे तो ये होगा डी ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू डी टी, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा ही लिखो। तो ये √2, ये हो गया डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी, तो साइन इनवर्स टी आएगा, तो आंसर आ गया साइन इनवर्स आई इक्वल टू क्या आएगा, अच्छा √2 भी था यहाँ पे, √2 भी रहेगा, और साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
sin x माइनस cos x प्लस c, ये तुम्हारा ओवरऑल आंसर है ना। मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लो ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेपरेट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जब मैं तुमको एक टाइप बता दूंगा, उसके बाद √10x का भी इंटीग्रेशन बताऊंगा। ठीक है, कुछ उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी बाकी है, उसके बाद हम ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं तुमको, तुम ट्राई करके लाना, क्योंकि वो सब चीजें तो पड़ी हुई है। ये नोट कर लिया क्या? 10 सेकेंड लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कर लिया तो राइज हैंड करो, अगर नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्रांजल, ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको ट्राई करना है। 4x+1/x² + 3x+2, ये क्वेश्चन को ट्राई करना है, इसका आंसर लाना है, जो भी है, जो भी आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। dx/x + x-1, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए सोचना पड़ेगा। पर ये भी इसी में कन्वर्ट होगा, मैं हिंट दे रहा हूं कि ये भी इसी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बस सोचना ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करे कि ये उसी टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। कन्वर्ट इसी में होगा, कौन सा, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये कौन सा फॉर्म है? ये है px+q/ax² + bx+c का इंटीग्रेशन इनटू dx, ये वाला फॉर्म है ना। तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन रखते हैं अभी तो, सोच तो नहीं पाओगे, फिर भी चलो ट्राई करना। 1+3 sin²x, इसको भी ट्राई करके देखना। वैसे ये होगा नहीं, क्योंकि ये टाइप मैंने बताया नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूं, फिर भी ट्राई करके देखना, शायद तुम कुछ कर पाओ। इसमें हिंट ये है कि डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x, इसकी हिंट है, तो आप शायद बना लोगे। डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos²x, मतलब ऊपर भी cos² से मल्टीप्लाई डिवाइड, और नीचे भी, या ऐसा सोच लो मल्टीप्लाई sec²x, ऊपर sec² से, नीचे भी sec² से। अब जो भी बनेगा उसको तुमको खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप टाइप देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप देखने वाले हैं, है ना। तो क्लासेस मिस मत करो, है ना। 6 बजे क्लास है, तो 5 बजे उठने की कोशिश करो, 5:30 तक एकदम सब काम हो जाए। थोड़ा सा पिछला देख भी लिया करो, और फिर आगे का थोड़ा सा समझते भी, है ना। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं क्लास। चलो नोट कर लो इसको, और अभी तुम्हारा टेक्स्ट बुक वाला होमवर्क टाइप का तो चल ही रहा है, उसको तो करना ही है। ठीक है, चलो बाय बाय।